हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं रीडिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले जो मेरे चैनल मेंबर्स हैं, एक्चुअली वो मेरी फैमिली हैं, मैं उनका नाम शाउट आउट करना चाहूँगी। अ, मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं उनका नाम शाउट आउट करना चाहूँगी। दत्तात्रेय कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच। पल्लवी भालेराव जी, थैंक यू सो मच। विनीता सुमंत जी, थैंक यू सो मच। सुखवंत राय जी, थैंक यू सो मच। प्रदीप जयसिंह सिंघानी जी, थैंक यू सो मच। मांगीलाल शर्मा जी, थैंक यू सो मच। विगालू विगालू जी, थैंक यू वेरी मच। हिरेन सोनी जी, थैंक यू सो मच। सत्यनारायण यादव जी, थैंक यू वेरी मच। राजेश तिवारी जी, थैंक यू सो मच। मधु करनाली जी, थैंक यू सो मच। मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे अपना फैमिली मेम्बर माना और मुझे चैनलाइज्ड मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए ज़रिया माना। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपनी फैमिली माना, और मेरे लिए तो आप एक्सटेंडेड फैमिली हैं ही। तो और मैं जिन लोगों ने भी मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है उनका नाम भी मैं शाउट आउट करूँगी। उनका नाम है विश्वजीत जी मोंदल, अ, और सुखवंत राय जी, अरुण कुमार जी, थैंक यू सो मच। जो भी अमाउंट आपने मेरे को सेंड किया है वो आपकी ज़िंदगी में लाख गुना होकर आपको मिले, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे और सारी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हों, यही कामना करती हूँ। अगेन थैंक यू सो मच। आज का जो डाउनलोड है, जो मैं चैनलाइज़ कर रही थी बहुत ही स्ट्रांगली कि जो मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो मुझे उसका कारण ये लग रहा है कि उनके जो एंसेस्टर्स की तरफ से मुझे लग रही है कि उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस थी। उनके एंसेस्टर्स यूज्ड टू बी अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो बहुत ही ऊंचे पद पर थे, और बहुत अथॉरिटेटिव पद पर थे उनके एंसेस्टर्स, पूर्वज। पर उन्होंने और रॉयल ब्लड भी कैरी करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रॉयल भी थे, है ना? कुछ लोगों के एंसेस्टर्स रॉयल भी हैं। जो मेरी ये रीडिंग सुन रहे हैं उनमें से किसी के एंसेस्टर्स मुझे रॉयल भी लग रहे हैं, रॉयल ब्लड लाइन से रिलेटेड लग रहे हैं। यू कैरी रॉयल ब्लड लाइन, ओके? जो मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो उन्होंने, जो भी इन्फ्लुएंशियल थे, बहुत ही अथॉरिटेटिव प्लेस पर थे, तो उन्होंने अपना जो पावर था ना, वो बहुत मतलब उन्होंने उसको बहुत सारे लोगों के खिलाफ यूज़ किया, है ना? मिसयूज़ किया अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को, लोगों के खिलाफ उसको मिसयूज़ किया था। तो ये सब कुछ ख़त्म, मतलब लाइक इट वो इरेज़ हो गई चीज़ें फिर। आपकी ये ब्लड लाइन जो चली आ रही थी, अथॉरिटीज़ एंड रॉयलनेस, सब चीज़, ये आपकी ज़िंदगी में अब ब्लॉकेज के रूप में आने लग गई है ना। आप अब ब्लॉकेज फ़ील कर रहे हैं। जो भी ये सुन रहे हैं उनको लगता होगा कि ब्लॉकेज है उनके आस-पास के, मतलब लोगों के, मतलब घरों में, और पता नहीं और भी काफ़ी सारी रुकावटें आ रही होंगी, लाइक हो सकता है कि संतान उत्पत्ति में, वंश वृद्धि में, और हो सकता है कि गृह कलेश के रूप में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि मतलब फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब आप फेस कर रहे हैं, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं। बट आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आप, यू आर द चोज़न वन, कि वो जो एंसेस्टर्स हैं, वो आप पर मेहरबान हैं, वो आप पर अपनी सारी ब्लेसिंग्स लुटा रहे हैं। यू आर द वन, यू नो, आप हैं, वो आप ही एक चेन ब्रेकर बनेंगे, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रसन्न हैं। वो आप, मतलब वो एक ज़रिया ढूँढ रहे हैं, शायद आप नोटिस ना करते हो। वो जो स्पेसिफिक नंबर अगर जैसे दिख रहे हैं आपको, 2222 या फिर 22,
ये 22 मुझे स्पेसिफिकली स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल टू नंबर, डबल टू या ट्रिपल टू अगर आपको दिख रहा है तो वो इसके माध्यम से उनकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। जो एंसेस्टर्स होते हैं हमसे बात करने की लैंग्वेज उनकी बहुत अलग होती है। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो हम तक नंबर्स के थ्रू पहुंचाते हैं, या फिर नंबर्स के थ्रू, या फिर कोई कोइंसिडेंसेस हो गए, या फिर मतलब अपने अराउंड जो एनर्जीज हैं, जो भी लोग हैं कुछ बातें कर रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, या फिर वो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं बातें, और आपको हो सकता है इंसाइट्स आती हों, स्पिरिचुअल इंसाइट्स, या ऐसा आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा हो, है ना। आपको अपने इंट्यूशन के, गट फीलिंग के उसे हिसाब से चलने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि तभी आप एक इंसेस्ट्रल कर्स को तोड़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ किया है। आप मतलब वो बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं कि आप जैसे इंसान ने जन्म लिया उनकी पीढ़ी में। ओके, तो ये हो सकता है पॉसिबल। अब आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपको रेडी होना है। डू प्लीज़ क्लेम दिस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टू एक्सचेंज विद द एनर्जीज। ये एंसेस्टर्स चाहते हैं आप तक मैसेज पहुंचाना, वरना बिना यूनिवर्स, बिना सुप्रीम की आज्ञा के आप कुछ नहीं सुन सकते। ये जो मैसेज तो बहुत बड़ी बात है, ये मैसेजेस इसीलिए आ रहे हैं आप तक क्योंकि आप यू आर द चोजन वन। ओके, आप एक चोजन वन हैं जो ब्रेक करेंगे इस एंसेस्ट्रल ब्लॉकेज को या पितृदोष को, यू नो जो कई अपन बोलते हैं ये इंडिया में ना। तो यही मुझे चैनलाइज हो रहा था। और इंसेस्टर्स का जो स्टेटस हुआ करता था वो आपको, वो अब आपको देना चाहते हैं। जो अथॉरिटेटिव प्लेस पर वो हुआ करते थे जो उनसे छीन ली गई थी, वो जो स्टेटस, वो ओहदा, वो इन्फ्लुएंशियल प्लेस जो उनसे छीनी गई थी, वो अब आपको वो देना चाहते हैं अपने माध्यम से। वो एक चैनलाइज्ड मैसेजेस आपको देते हैं, प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। ओके, अपने मतलब चैनल मैसेज के माध्यम से वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आ, मतलब आपको शायद फेदर्स भी बहुत दिख रहे हो। आप प्लीज़ जो भी है आपके आसपास ना, आप उसको उस पर ध्यान दीजिए। कई दफ़ा होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अचानक ही आपको कहीं से मतलब खुशबू आती होगी बहुत, और बटरफ्लाइज बहुत दिखती होंगी, यू नो। और प्लीज़ जो आपके आसपास जो लोग हैं उनकी बातें सुने आप, हो सकता है वो जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो आपके लिए ही हो। एंसेस्टर्स आप तक वो कॉन्वर्सेशन पहुंचाना चाहते हैं, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपने जो भी अपनी लाइफ में अभी तक सहन किया है उन्होंने देखा है, और आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं जो भी हैं। तो वो आपको चाहते हैं कि वो ओहदा, वो इन्फ्लुएंशियल प्लेस, वो स्टेटस, इस दुनिया में जो भी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हैं वो आप तक वो पहुंचा रहे हैं, और वो आपको मिले। तो मैं यही चैनलाइज कर रही हूँ कि यू आर द चोजन वन। तो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट योर एंसेस्टर्स। जब वो चाहते हैं आपसे, उन्होंने चुना है, उन्होंने खुद चुना है आपको इस चीज़ के लिए। ये भी एक मिशन की तरह होता है। अदरवाइज एंसेस्ट्रल जो कर्सेस होते हैं, या फिर एंसेस्टर्स की जो अधूरी इच्छाएं होती हैं कि मतलब उनसे उनका ओहदा छीना गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम, बट उनसे उनका ओहदा छीन लिया गया था क्योंकि मिसयूज़ किया था उन्होंने अथॉरिटी को। तो अब वो आपको देना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम अपना आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी रीडिंग को, कि और क्या क्या वो ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं मेरे माध्यम से, क्योंकि जो मुझे लगता है आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डबल टू मतलब मुझे
बहुत ही पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही है कि डबल टू या ट्रिपल टू ना ऐसे आपको मैसेजेस दिख सकते हैं, आप मतलब वो बात करना चाह रहे हैं ना, उन इस चीज़ के थ्रू बात ही हो सकती है। उनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है ना? वो आप प्लीज़ ध्यान से सुने या मेडिटेशन करें, है ना? अपने अंदर आंसर ढूँढें प्लीज़। तो यही बोला जा रहा है आपसे। प्लीज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, प्लीज़ एंसेस्टर्स प्लीज़ बताएं मेरे कलेक्टिव्स को। और ये मेरी रीडिंग्स जनरल एंड टाइमलेस होती हैं, तो आप जब से देखेंगे तभी से ये आपके रेजोनेट होने लगेंगी। ओके, चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है एंसेस्टर्स की तरफ से। ओ माय गॉड, ओके सी, ये बैलेंस योर इमोशंस इन लव, मतलब एक प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। वो आपसे मतलब आपके पास आना चाह रहे हैं। देखिए कैसे रीच कर रहे हैं, मतलब आपके आसपास आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके एंसेस्टर्स, सी, है ना? कप ऑफ लव, सी, वो लेकर आ रहे हैं। और आपके और एक कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं, आ रही हैं बहुत जल्द आपके पास। और वो चाहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, है ना? मुझे ये बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है। आपको बहुत प्यार करते हैं और आपसे बहुत मतलब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपको अपने इमोशंस भी बहुत काबू में रखने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। करियर में भी आप बहुत अच्छा करने के लिए, मतलब वो स्पिरिचुअल गाइड आप देखिए, मतलब स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई हो जो आपको जो गाइड कर रहे हैं। आप देखना आपके आसपास आपकी ऐसी कोई कोई ऐसी एनर्जी ज़रूर होगी जो आपको गाइड कर रही है, वो स्पिरिचुअलिटी। माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ लिसन टू देम ना। और क्या है, गाइड करना चाहते हैं, मेहनत के लिए बोल रहे हैं कि वर्क हार्ड, है ना? टू अचीव योर गोल, आपको वर्क हार्ड करना है। और मतलब जब आप अपनी स्किल्स पे काम करेंगे ना, देखिए आप स्किल्स तो आप पे हैं क्योंकि आप एक रॉयल ब्लड लाइन से हैं। आप खुद में, आपके अंदर खुद एक रॉयल ब्लड है, उसी ब्लड लाइन से आप रिलेटेड हैं। तो आपके अंदर स्किल्स, एक रॉयलनेस, वो सब कुछ होगा, है ना? और जब आप एक अथॉरिटेटिव एंसेस्टर्स के आप ब्लड लाइन में हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत कुछ होगा, बहुत सारी क्षमताएं होगी। तो आपसे बोला जा रहा है अपने स्किल्स पर वर्क करने के लिए। जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, वो आपको उन पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, शिद्दत से। ओके, बिल्कुल। आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दे भी नहीं रहे हैं ध्यान किसी पे, आपने सब कुछ, मतलब सब चीज़ सेकेंडरी है। आपकी प्रायोरिटी है आपकी स्किल को और निखारना। यही बोला जा रहा है एंसेस्टर्स की तरफ से आपको, कि आपको अपनी स्किल्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, और क्या गाइडेंस आ रही है एंसेस्टर्स की तरफ से, प्लीज़ बताएं मेरे को। आर्कएंजल, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताएं। देखिए वो आपको मतलब महालक्ष्मी की एनर्जी, मतलब इतना अबंडेंट बनाना चाहते हैं, सी, अथॉरिटेटिव प्लेस पेन। बट वो ये भी बोल रहे हैं आप बट ऊंचाइयों तक तो जाएं, बट आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। जो गलती उन्होंने करी थी अपने लाइफ टाइम में, मतलब अपनी पावर का, अथॉरिटी का मिसयूज़ किया था उन्होंने लोगों के खिलाफ, वो आपको नहीं करना है। सी, कितने मतलब सब कुछ होते हुए भी, सी, ग्राउंडेड, है ना? देखिए आप, सब कुछ है इनके पास, डिवाइनली ब्लेस्ड भी है, एवरीथिंग, है ना? मुझे 4 की एनर्जी भी दिख रही है काफ़ी, कि ना हो सकता है 4, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ता है। ओके, आपको ये स्पिरिट गाइड्स हैं आपके आसपास, इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब आप इतनी मेहनत करेंगे, सी,
मेहनत करेंगे तो आप ये मकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी स्किल्स को और निखारना है, जिस किसी भी फील्ड में हैं, है ना? आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, आपको उसमें स्पेशलिस्ट बनना है, प्रो। तभी आप उस मुकाम तक पहुँचेंगे, और जब आप उस मुकाम तक पहुँचेंगे तो आपको यू नो तो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है। वो नशा, अथॉरिटी का नशा आपको सर पर नहीं चढ़ने देना है, ये भी बोला जा रहा है। क्योंकि आप उन्होंने आपको चूज़ किया है, ऑफ़र आपके लिए है। बस ये जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए ऑफ़र ला रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज बम्स। थैंक यू सो मच। कंफ्यूज नहीं होना है। अपना ये जो पट्टी है, वो बोल रहे हैं कि ना, सुनो आपके आसपास क्या चल रहा है, उसको आपको लिसन टू देम केयरफुली। और जो एंजल नंबर्स आ रहे हैं, है ना, जो आपको बार बार रिपीटेड कोइंसिडेंसेस, जो बातें अगर ऐसी कोई हो, या कोई गाना ही आप रिपीट मोड पे सुन रहे हैं, या फिर कुछ भी रिपीट मोड पर आ रहा है बार बार आपके सामने, प्लीज़ नोटिस करें और देखें। वही एक साइंस है, यू नो वो साइन है। वो देना चाहते हैं आपको, कह रहे हैं आपको अपना हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं रखना है। ओपन योर हार्ट, रिसीविंग मोड में आए आप। आपसे बोला जा रहा है, ओके। आपको बोला जा रहा है कि आप रिसीविंग मोड में आए, अपना हार्ट चक्र को ब्लॉक ना रखें। सोलर प्लेक्सिस भी आपको इम्बैलेंस है तो उसको भी ना करें, कंफ्यूजन में ना रहें। ओके, देखिए हिडन फियर्स, जो भी इन्होंने किया था, जो मतलब एंसेस्टर्स जो बोल रहे हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, कि जो उन्होंने गलती करी थी अपनी लाइफ टाइम में, आपको नहीं दोहरानी है। मुझे मतलब सीरियसली यही इंट्यूशन हो रही है इस कार्ड को देखकर। ओके, वो डर रहे हैं कि कहीं आप अथॉरिटेटिव प्लेस पर पहुंचकर उनकी तरह ना करें। ओके, उनकी तरह जो उन्होंने जो गलती करी थी, है ना, फेलियर्स हो जाए, मतलब आप फेल ना हो जाएं इस बार ना, इस लाइफ टाइम में आप फेल ना हो जाएं। आप उनकी लीनिएज हैं, तो वो आपको फेल होता हुआ नहीं देख देख सकते, इसलिए दुखी भी हो रहे हैं कि ना, आप देखें आपके एंसेस्टर्स कितने चिंतित हैं, है ना। वो इस एनर्जी में है। हम देखते हैं और क्या आ रहा है, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंसेस्टर्स। प्लीज, थैंक यू सो मच माय एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल प्रोटेक्शन, देखिए आपके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत फोकस करें। आपके पास देखिए आप कैसे, आप बहुत ही अथॉरिटेटिव प्लेस पर हैं। आप थोड़े से अपने आप को मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ें, बोला जा रहा है। 11 नंबर भी देखो स्पेसिफिक होते हैं ना, 11। ओके, 11 नंबर भी बहुत स्पेसिफिक है आपके लिए, है ना। 2 आ रहा है, और देखते हैं और क्या है मैसेजेस, और क्या गाइडेंस आ रही है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये खुद ही देखिए, फूल की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपके एंसेस्टर्स हैं। आप अभी मतलब अगर आप लापरवाह हैं तो देखिए वो आपको रिमाइंड करा रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि इधर सब सब तरफ देखो, सारे साइंस की तरफ देखो। बस ऐसे ही नहीं, आपको पता है कि, और आपको चूज़ भी इसीलिए किया है क्योंकि आप डिवाइन पर भरोसा करते हैं, टोटली आप डिवाइन पर भरोसा करते हैं, इसीलिए आपको चुना भी गया है। और यही है ये एंसेस्टर्स, और आपको एंसेस्टर्स आपको रोक रहे हैं, और वो आपको बोल रहे हैं कि आप, क्योंकि एक तो देखियो, आप प्योरिटी कैरी करते हैं ना, देखो वाइट फ्लावर है, आप प्योरिटी कैरी करते हैं, आप लोगों के छल कपट को नहीं समझ पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे चैनलाइज हो रहा है, तो वो आपको रोक रहे हैं, वो आपको मतलब साइंस देते हैं, तो आप यू नीड टू लिसन टू देम, यू नो। आपको थोड़ा-सा उनसे जो आपके आस-पास के लोग हैं, आपको है ना थोड़ी-सी राय लेनी चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं।
आपके आसपास लोग हैं, थोड़ी-सी आपको उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि डिवाइनली यू आर ब्लेस्ड। एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेस करे हुए हैं, गाइड करे हुए हैं, यू नो प्रोटेक्ट करे हुए हैं। बट आपको बोला जा रहा है, वो उनकी सीक्रेट लैंग्वेज यही है कि आप उनके आसपास सुने, है ना? और आपके जो आसपास आपके जो वेल विशर्स हैं, आपको उनकी सुनने की बहुत ज़रूरत है। उनकी जो बेस्ट विशर्स की ना, वो आपको देखो इंट्यूशन हो ही जाती है कि आपका बेस्ट विशर कौन है, कौन नहीं है, कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन नहीं चाहता है। तो जब जब आप एक एंसेस्ट्रल चेन को ब्रेक करना होता है, तो आपको सुनने की भी ज़रूरत होती है ना। एंसेस्टर्स की एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, वो इसी तरीके से बात करते हैं हम सबसे। जो डिवाइनली गाइडेड सोल्स होती हैं, तो उनको तो पता है कि क्या है, मतलब ये क्या इशारा है, या फिर जो भी है ना। रिपीटेड एंजल नंबर्स दिखना, ओके। और मुझे पता नहीं, 22 बहुत स्ट्रांगली आ रहा था, 11 भी है, 11 11, ओके। ये 4 नंबर भी मुझे लग रहा है, 22, ओके। ये नंबर स्पेसिफिकली आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दें इस चीज़ पे, क्योंकि यू आर द चोजन वन। प्लीज़ और बताएं क्या गाइडेंस है, देखिए ये क्या है। आपको बोला भी जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपको भगवान से माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत है उनके बिहाफ पर, यू नो। जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जब मिसयूज़ किया था अपनी अथॉरिटीज़ का, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उनके बिहाफ पर आप माफ़ी मांगें ईश्वर से, ओके। जो अभी ब्लॉकेज आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो आपके एंसेस्टर्स के कर्मास की वजह से आ रही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ईश्वर से माफ़ी मांगें उनके बिहाफ पर, तो थिंग्स विल चेंज, है ना। वो बड़े इस चीज़ से चिंतित हैं। आपको करना है, आपको माफ़ी मांगनी है, ओके। आपको माफ़ी मांगनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 21 डेज़ प्लीज़ आप में बैठ के, आपको एक जगह बैठ के माफ़ी मांगनी है, 21 डेज़ के लिए लगातार अपने एंसेस्टर्स के बिहाफ पे। और आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आ जाएगी, है ना। क्योंकि आपको जब चुना गया है, तो आप एक इंट्यूटिव सोल हैं ऑलरेडी। अगर आपको चुना गया है, तो मतलब तो तभी आपको एक क्लैरिटी भी आएगी कि ये मेरे, अगर अगर ऐसी लीनेज में से कौन है, ओके, जिनको हीलिंग्स की ज़रूरत है, और जो जो चाहते हैं आपको आगे बढ़ाना, ऐसे कौन है। तो वो उनकी क्लैरिटी भी आएगी आपको, यू नो। और आपको उनके बिहाफ पर फॉरगिवनेस, देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये स्वयं देखो, डिवाइन एंसेस्टर्स आपके पास ला रहे हैं, आपको चूज़ किया है उन्होंने, सी ये एंसेस्टर्स हैं, इन्होंने आपको चूज़ किया है। वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, मटेरियल सक्सेस, पूरा सब कुछ, है ना, एक हाई स्टेटस, वो सब कुछ देना चाहते हैं, जॉब, हेल्थ, बिजनेस, रिलेशनशिप, माय गॉड व्हाट नॉट, सब कुछ देना चाह रहे हैं आपको। पर आप प्लीज़ माफ़ी मांग लें, उनके बिहाफ पर आप माफ़ी मांगें, उनके बिहाफ पर आप दान पुण्य करें, ओके। तो उनको बेहद खुशी होगी, तो वो आपको सब कुछ देंगे। आपके पास सारी जो भी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें होती हैं, मटेरियल सक्सेस जो भी होती है मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो आपको सब कुछ मिलने वाली है, ओके। वो सब कुछ मिलने वाली है आपको। तो वो चूज़ ही आपको इसीलिए किया गया है, यू नो। देखते हैं लास्ट कार्ड। आपको हाँ बोला जा रहा है कि आपको एक मैच्योर सेंसिटिवली चीज़ों को करना है, और आप अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हैं। तो आपको अपनी फीलिंग्स भी बहुत आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, ओके। तभी जब आप रिसीविंग मोड में आएंगे, गिविंग मोड में आएंगे, है ना, आप अपनी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, तब जाके चीज़ें आप रिसेप्टिव मोड में भी आएंगे, तभी आप यूनिवर्स से
वो चीज़ें आप ले पाएंगे, है ना? तभी वो सब चीज़ें आ पाएंगी आप तक। और रिसेप्टिव मोड में फिर ये भी है कि एंसेस्टर्स भी जो आप तक भेजना चाह रहे हैं वो आप तभी सुन पाएंगे ना। ओके। अगर आप अपने हार्ट को बिल्कुल ब्लॉक्ड ही रखेंगी तो ऐसा नहीं होगा। आपको देखने की, सुनने की, सब की मतलब ज़रूरत है। आप ये देखिए, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके आसपास ही रहते हैं, मतलब हमेशा। यू आर मतलब गाइड, मतलब प्रोटेक्टेड। सी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह स्पिरिट गाइड्स हैं आपके। और आई डोंट नो, आप बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, बट आप शो नहीं करते, ये 1313 की एनर्जीज बहुत आई हैं। और आई टोल्ड यू। प्लीज, अच्छा, वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड। यस, देखिए, इम्प्लीमेंट योर थॉट एंड कम्युनिकेट। देखिए, आपको अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना है और कम्युनिकेट करना है और आगे बढ़ना है। देख, वैसे आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। ये पेंटिकल्स की एनर्जीज इतनी आई हैं ना, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली है। जो भी वृषभ, कन्या और मकर राशि से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत हैवीली आई हैं। एक्चुअली ये ही एनर्जीज आई हैं। ओके, बॉटम, है ना? तो वो बहुत बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स। तो वो बहुत, मतलब अभी सैड एनर्जी में है आपके एंसेस्टर्स ना। वो चाहते हैं कि ये ब्लॉकेज रिमूव हो जाए उनकी लीनियंस। ओ माय गॉड। वो, सी सी वो चीज़ें, मतलब वो आप आपके ऊपर भर भर के प्यार बरसा रहे हैं, है ना? वो खुद भले ही दुखी हों। सी, वो बड़े, मतलब उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां करी वो आप ना करें। वो ऐसे मोड में जब दुनिया से चले गए हैं, विदा हो चुके हैं, बट आपके लिए वो भर भर के आपको देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, स्टेटस देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, एक बहुत अथॉरिटेटिव प्लेस देना चाहते हैं। सी, अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, डू क्लेम दिस। आप क्लेम करने की बहुत ज़रूरत है, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं। और आगे देखते हैं जो इंट्यूटिव मैसेज है उनमें से क्या आ रहा है, क्या बताने की ज़रूरत है मेरे कलेक्टिव्स को। आपको वो क्लेम करें, आप प्लीज़ डू क्लेम देम ना। थैंक यू सो मच। टू, यस, जो टू चेंज द प्रॉब्लम यू मस्ट चेंज योर पैटर्न्स। आपको अपने पैटर्न्स बदलने की ज़रूरत है। जो ये आपका एंसेस्ट्रल, जो भी आपके जो एंसेस्टर्स का जो कर्स है या फिर ब्लॉकेजेस हैं, उनके लिए आपको अपने पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। और पैटर्न्स में जो ये गाइडेंस आई है उनकी तरफ से, वो फॉलो करने की आपको ज़रूरत है ना? आपको प्रॉब्लम हटाने के लिए यू मस्ट चेंज योर पैटर्न्स। ओके, आपको पैटर्न्स को चेंज करें। आपको एक रिसीविंग मोड में आना है, गिविंग मोड में आना है, तभी। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है। नोजी फीमेल, ऐसी कोई फीमेल है आपके आसपास, ओके, जो बहुत नाक घुसा कर रखती है, उससे बच के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप जो भी हैं, आप देखिए आपसे कैसे रेजोनेट करती है नोजी फीमेल। ओके, अपनी लाइफ में उनको इतनी अहमियत ना दें, ओके, कि वो आपकी तरफ से फैसले लें। नो, नॉट अलाउड, एंसेस्टर्स बिल्कुल मना कर रहे हैं। ओके, और बताएं प्लीज़। शिव शक्ति की ऊर्जा का संतुलन हो रहा है आप में। यू आर द चोजन, ओ माय गॉड, सी, यू आर द चोजन वन। प्लीज़ डू क्लेम दिस। इंसेस्टर्स ने, और मतलब आप अलाइन हो चुके हैं। शिव शक्ति की ऊर्जा मतलब पूरी बैलेंस्ड हो चुकी है आपके अंदर ना, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, और यू आर द चोजन वन। देखिए, स्टार्टिंग में ही ये बोला गया था कि आपको चूज़ किया है आपके एंसेस्टर्स ने, ये लीनेज, ये ब्लॉकेज ब्रेक करने के लिए। हर किसी को, ये हर किसी से मुझे नहीं लगता शायद ये मैच भी होगी, रेजोनेट करेगी, बट आपसे हो सकता है करे। तो यू आर द चोजन वन, प्लीज़ डू क्लेम दिस कार्ड। ओके, वन लास्ट कार्ड प्लीज़। प्लीज़ एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच, डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं? ओके, आपको आपके ही
घर वाले बदनाम करने में लगे हुए हैं। सी, ये किसी के लिए मतलब स्पेसिफिक हो सकता है, आपको आपके घर वाले ही आपको बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो जब घर में ही अगर दुश्मन हो तो फिर, अगर घर वाले ही अगर ये कर रहे हैं तो फिर दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। ये ही दुश्मन निभा रहे हैं, और आपको बेटर पता होगा कि कौन है, क्योंकि आपके आसपास की वाइब्स तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, घर आपको आपके ही घर वाले बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। तो प्लीज़ इसको लें। और बॉटम ओके, बॉटम एनर्जी है, आपको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, चुप रहने को बोला जा रहा है। ओके, वो एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप बोले ना। ओके, क्योंकि आप चूजन वन हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, है ना। तो लो वाइब्रेशनल लोगों से आपको बहस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से तो बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है। जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं वो आपको उसी एनर्जी तक ले जाएंगे, वो लो वाइब्रेशन में ले जाएंगे वो आपको, तो बिल्कुल भी ना, आप चुप रहें, आप चुप। आप मतलब आपकी चुप्पी इतनी कारगर है कि लोग तभी पागल हो जाते हैं ना, कि मतलब ये क्यों है चुप, समझ रहे हैं आप कि चुप क्यों है। आपकी चुप्पी उनको डरा देती है, जो भी आपके आसपास लोग हैं, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन हो रही है, आपकी चुप्पी डरा देती है लोगों को। ओके, जो एक भरा भरा हुआ पात्र होता है वो बचता नहीं है, ना ज़्यादा बोलता है। आप कंटेंट हैं, यू आर द चोजन वन। तो आज की यही रीडिंग है और आज यही निकल कर आया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। यही बहुत सारी गाइडेंस निकल के आई हैं, तो आपको उन पे देखने की, उन पे विचार करने की बहुत ज़रूरत है। तो यू आर द चोजन वन। देखिए, आप ब्लॉकेज को आप ख़त्म कर सकते हैं, आप सक्षम हैं इस चीज़ में। तो जो भी गलतियाँ आपके एंसेस्टर्स से हुई थी, ओके, तो आप लेट इट बी। आपको फॉरगिवनेस सीख करनी है, आपको उनके नाम से अ, मंदिरों में जाके आप प्रार्थना करें, या फिर हो सकता है उनके नाम से खाना भी खिलाएं गरीबों को, जो मुझे महसूस होता है। यही मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ। और अब कंक्लूड करेंगे अपनी रीडिंग को अब यहीं पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।